देखिए, मैं गवर्नर साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, संवैधानिक पद पर है, लेकिन विधानसभा ने उनके पास हॉर्टिकल्चर्स का और एग्रीकल्चर का संबंधित बिल को भेजा है। वो काफ़ी समय से उनके पास पड़ा है। अब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस भेजा है और विधानसभा का सेशन था। दूसरी बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चांसलर की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव में दी है, और जब विधानसभा ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया है तो जब गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देती है तो उस पर अमल होना चाहिए। अब स्टेट लेजिस्लेटिव ने कहा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी उसमें चांसलर गवर्नर साहब होंगे। वो संवैधानिक नहीं है, वो राज्य सरकार दी गई हुई शक्तियाँ हैं, तो उसमें चांसलर गवर्नर होंगे और वाइस चांसलर होंगे। कई यूनिवर्सिटी जैसे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें गवर्नर साहब को चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। ये उस समय की बात थी जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनी, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी बनी है चाहे हॉर्टी, उसमें पावर किसने दी है? स्टेट लेजिस्लेटर ने। स्टेट लेजिस्लेटर की कैबिनेट जब ये फैसला करती है कि माननीय राज्यपाल महोदय से बात की जाए, और इसमें जो कैबिनेट का बात होती है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने बात की कि इसमें उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने उनको चिट्ठी लिखी, फिर हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने कहा कि आप चांसलर की पोस्ट होल्ड करने के बाद गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स आपको ऐसी है कि आप इसको अभी मत एडवर्टाइजमेंट कीजिए। फिर तीसरी बात, कैबिनेट ने उनसे बात की और कैबिनेट ने उनसे कहा कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर दो। उसके बाद भी जिस राज्य सरकार की विधानसभा ने एक्ट पास करके शक्तियाँ दी, उसके बाद फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया। तो उस बात पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, और मेरा ये मानना है कि राज्यपाल महोदय से मिलकर इन सब बातों से समाधान ढूंढने गए। राज्यपाल जी के पास किस प्रकार से किसी अधिकारी ने किस प्रकार केस पुटअप किया वो विषय है। वैसे राज्यपाल जी हमेशा हिमाचल के जो इंटरेस्ट है उसकी बात करते रहते हैं, चाहे किसी भी मामले में मुझसे चर्चा करते रहते हैं, चाहे नशा के संबंधित मामला है, चाहे यूनिवर्सिटी से संबंधित मामला है, और चाहे और किसी भी चीज़ से संबंधित मामला, सब पर चर्चा होती रहती है। और ये जो एक्ट है, कुछ यही नहीं एक्ट है, और भी कई एक्ट उनके पास विधानसभा में हमारे पड़े हैं। और सबसे बड़ा एक्ट तो उनके पास सुखाश्रय वाला पड़ा है, जिसमें अनाथ बच्चों को हम पेंशन पे वाले दे रहे हैं, हमने एक्ट पास किया है। और तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भी एक एक्ट पड़ा है, जिसमें एमएलए पार्टी छोड़कर